गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि यूपीएसआई की यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। ठीक है, और इसका 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। आ गया भर्ती, और 9,000 कुछ पोस्ट हैं, 9500 के आसपास पोस्ट हैं। ठीक है, इसके आसपास पोस्ट हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, क्या? मूल वृद्धि धारा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कम 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको पूरा मूल वृद्धि धारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मूल वृद्धि धारा। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये क्या है? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये जी हमको पढ़ना है मूल विधि धारा, यानी टॉपिक हमारा है मूल विधि धारा। इसी में सारा चीज आता है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, आईपीसी धारा क्या नाम है, 1860। 1860। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से नियम कानून आते हैं, धाराएं लगती हैं, कोई मारधार करता है या कोई कुछ भी होता है तो उसमें कौन कौन से केस आप लगा सकते हैं, ये सब चीज इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए कुछ इसके बारे में जानकारी रखते हैं। देखिए, सुन लीजिए। देखिए, भारत में सुना है ना कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही विधि के शासन को स्वीकार किया गया है। समझ रहे ना कि भारत में क्या नाम है, संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही विधि के शासन, जो विधि के शासन है, यानी जो आईपीसी धाराएं हैं, धारा 76, 75, 72, 402, 305, ये सब चीज भी स्वीकार किया गया है जो व्यक्ति पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। और फिर जिसके तहत विधि के समस्त लोगों का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार हमारा होता है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये होता है। अब इसके तहत हमको क्या पढ़ना है, 14 है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा क्या है, 14 है। उसी पे हमारा क्या होता है कि हमको कहाँ आजादी मिली है, हमको कहाँ तक बाउंडेशन, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, इनके बारे में हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और चीज, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत, विधि के समक्ष समता, समता यानी समता मतलब होता है समान, समता के सिद्धांत को इंग्लैंड के दार्शनिक डायली, इंग्लैंड के दार्शनिक कौन, डायली, याद रखिएगा नाम, ये पूछा जा सकता हो या जानकारी के लिए बना सकते हैं। डायली ने प्रस्तुत किया था, ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये आप जान गए कि किसने प्रस्तुत किया था, डायली ने। वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये था आपका विधि का शासन, विधि का जो शासन था उसके बारे में जानकारी, विधि का शासन। ठीक है, तो आइए कुछ और भी सीखते हैं हम। और इसमें अगला चीज होता है हमारा, बता रहे हैं, 1 मिनट, विधि का निर्माण, विधि का निर्माण, यानी इसका निर्माण कैसे होता है और ये क्या होता है। विधि का निर्माण मतलब दो धाराएं होती हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, ये सब चीजें। तो देखिए, भारतीय संविधान ने विधि निर्माण का कार्य विधायिका को सौंपा है। किसको सौंपा है, विधायिका, विधायिका। तो इसको सौंपा गया है। ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखती है। जो संवैधानिक हमारे धाराएं हैं, जो संविधान है, उसको क्या रखती है, ये विधायिका ही उसका सुचारू रूप से बनाए रखती है, यानी नियम पालन करवाती है। ये सब चीज उसी से करते हैं, किसी से, विधायिका। ठीक है, और किसका, संवैधानिक निकायों का। ठीक है, अब संवैधानिक निकाय क्या है,
संविधान में जो चीज हमारे तत्व पाए जाते हैं सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। ये कह रहा है कि एक चीज और होता है, न्यायपालिका को, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण, ठीक है, संविधान का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि संविधान का संरक्षण किसे दिया गया है, तो न्यायपालिका को, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। और अब देखिए, ये आपका था विधि का शासन और विधि निर्माण, ये सब हो गया कि क्या क्या होता है इसमें और कहाँ से आया ये सब चीज। अब देखिए विधि के प्रकार, यानी विधि की जो आईपीसी धाराएं होती हैं उनको किस किस प्रकार से हम लागू करते हैं और वो कहाँ से बन के कैसे आती हैं। तो मैं आपके सामने एक ट्री बनाने जा रहा हूँ, समझिएगा। अब फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हो जाएगा विधि के प्रकार, ठीक है। अब विधि के प्रकार में विधि यानी धाराएं, अब इसको मैं बता रहा हूं, ये कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की धाराएं हमारी, दो तरह की। एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, और एक होता है सकारात्मक। मतलब प्राकृतिक का मतलब ये होता है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय या प्राकृतिक रूप से। सकारात्मक का मतलब क्या होता है, राज्य द्वारा निर्मित। आप समझ लीजिए ये क्या होता है, इस चीज को अच्छे से देखिए। जो प्राकृतिक होता है विधि में, दो टाइप, प्राकृतिक और सकारात्मक। जो प्राकृतिक विधि होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे जो हानि होती है या कुछ हो जाता है अचानक से, या आपके ऊपर पेड़ गिर गया, तो उस पर कोई क्या नाम है, धारा वारा नहीं लगता है। लेकिन एक होता है सकारात्मक, यानी अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि हमने ये गलती किया है, ठीक है, या मैंने किसी का गला काटा है या कुछ भी किया है, कोई हत्या किया है, तो उसको राज्य के तहत जो नियम कानून बनाए गए होते हैं तो उसके तहत उसको क्या होता है, आईपीसी धाराएं लगाई जाती हैं या उसको दंड दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हो गई प्राकृतिक और सकारात्मक, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला होता है आपका, अब हमको पढ़ना क्या है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसके बारे में, सकारात्मक, यानी जो व्यक्ति मान लेता है कि हमने ये काम किया है, यानी हमारे वजह से गलती हुई है, तो उसको दंड देने का प्रावधान जो होता है इसी के तहत होता है, ठीक है। राज्य द्वारा निर्मित जो धाराएं होती हैं या जो कुछ भी होती हैं उसको तहत हमको वो धाराएं पालन करना होता है। तो आइए हम सकारात्मक पढ़ते हैं। अब ये मैं हटा देता हूं और मैं लाता हूं क्या, राज्य द्वारा निर्मित। मैं ये चीज हटा देता हूं, राज्य द्वारा निर्मित, ठीक है। यानी क्या, ये था आपका सकारात्मक, मतलब समझिए गए सकारात्मक मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये राज्य द्वारा निर्मित में ये दो तरह की होती हैं, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे, एक होता है क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। यानी ये राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश में यानी भारत में, ये मतलब हो जाएगा भारत में, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश विदेशों में, ठीक है। यानी अमेरिका, जापान, इटली, वहां पे जो घटनाएं होती हैं वहां पे वो चीज यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वहां लगता है, और ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पे। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर को भी अब हमको पढ़ना है भारत का ना, क्योंकि हम यूपी के निवासी हैं, तो यूपी में क्या क्या होगा, तो हम उस लेवल तक जाएंगे, यूपी तक जाएंगे यानी स्टेट तक जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय के बारे में हमको नहीं जानना है, जानना किसके बारे में, इसके बारे में, राष्ट्रीय स्तर के बारे में। तो ये भी दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं जान लेते हैं हम। एक होता है साधारण, एक होता है संवैधानिक। एक होता है साधारण, एक होता है संवैधानिक। तो साधारण मतलब ऐसे ही, मतलब मान लीजिए व्यवहारिक रूप में कोई ग्राम पंचायतों में प्रधान जो होते हैं वो आपको मैंने किसी नियम कानून को
थोड़ा बहुत दंड वंड देकर कुछ पैसा वैसा ले दे के कुछ ऐसे खत्म कर लिया जाता है। लेकिन संवैधानिक होता है, ये नियम कानून के तहत आपको आगे चलना पड़ता है। यानी अगर आप कोई कांड करते हैं या कुछ भी करते हैं, हत्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके तहत आपको सरकार आपको क्या करेगी, दंडित करेगी और कुछ नियम कानून लगाएगी, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक हो गई। अब देखिए साधारण, साधारण वाला में भी आता है क्या, इसमें भी धाराएं लगती हैं, सरकार लगाती है साधारण वाले में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या है, ये आईपीसी धारा के अंतर्गत है, तो सब में धारा लगेंगी। ठीक है, अगर आप समझे ऐसे तो ठीक है। तो साधारण वाले में क्या होता है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। आइए थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं इसको कि साधारण वाले को ये जगह साधारण, ठीक है। तो साधारण वाला भी दो टाइप होता है, एक निजी एक सार्वजनिक, एक निजी और एक सार्वजनिक। ठीक है, तो निजीगत मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। अभी मैं कहा था साधारण मतलब सिंपल व्यक्तिगत, जैसे व्यवहारों में लाकर इस चीज को आगे लाया जाता है। जैसे लोग मान लेते हैं कि चलो इसने ये गलती कर दिया, या खड़ा करा के कोई थोड़ा दंड देता है, ये सब चीज किसमें आता है, निजी वाले में आते हैं। साधारण में ये सब चीज आता है, इसमें धारा भी आता है आईपीसी वाला। तो निधि में जो निजी वाला है, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत, यानी कुछ लोग 4-5 लोग मिलेंगे और उस समस्या का समाधान कर देंगे, कुछ दंड वंड भर के, ये सब चीज इसमें आता है। लेकिन सार्वजनिक वाला जो होता है, ये होता है आईपीसी धारा, यानी इसमें धाराएं लगते हैं, किसके द्वारा, नियम कानून के द्वारा, यानी पुलिस प्रशासन जो भी हो उसके तहत क्या होता है, इस चीज को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए सार्वजनिक भी कितने तरह के होते हैं, इसको हम सीख लेते हैं। ये हमारे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, इसको जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो ये पहला हमारा होता है दीवानी, दीवानी, और दूसरा हमारा होता है फौजदारी, फौजदारी, और तीसरा हमारा होता है प्रशासनिक, प्रशासनिक। और समझ लीजिए दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है, प्रशासनिक। ये हमारे क्या तहसील लेवल पे आ जाते हैं, तहसीलों में होते हैं। जैसे दीवानी मतलब कागज पत्र या कोई कांड किया व्यक्ति, तो उसको दीवानी न्यायालय में ले आता है। और फौजदारी मतलब मारपीट वाला, ठीक है, मारपीट वाला। और प्रशासनिक मतलब इसमें ये हो जाएगा आपका कि प्रशासन इसका देख रेख करेगा, और प्रशासन संबंधित कागज पत्रों के थ्रू आपको कुछ क्या नाम है, क्या कहता है, लड़ा जाता है। ठीक है, मतलब अपना तारीख देखना होता है, ये सब चीज इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है। आप समझ लीजिए मैंने कैटेगरी कर दिया था इस जगह, ये सब क्या, दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक, ये सब तहसील स्तर पे आ जाते हैं। कौन कौन, दीवानी, फौजदारी, और यही चीज होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। बहुत बिल्कुल आसान है, मैं बहुत आसानी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कुछ जानकारी दूंगा। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बनाऊंगा, और मैं उसमें आपको भारत में विधि दंड संहिता के शासन का इतिहास बताऊंगा। ठीक है, कि दंड संहिता का इतिहास कैसे रहा, कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है, क्यों लगा। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और फिर मैं आईपीसी धारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड जो कुछ भी आएगा सामने, मैं सब कुछ आपको लाके सामने रखूंगा, और एग्जाम होते होते मैं आपको सारा मूल विधि धारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।